हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका तमाशा इंस्टीट्यूट में। मैं हूँ यश देरवा। आज अपन मैथ के मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स थी उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। हमने सबसे पहला टॉपिक शुरू करा था कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में सबसे पहला टॉपिक लिया था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अपन ने उस टाइम पे स्पेशल कैरेक्टर्स जो मल्टीपल्स में, मतलब 99 का मल्टीप्लाई, 11 का मल्टीप्लाई, जो आगे नंबर्स आए थे 5 का मल्टीप्लाई, 25 का मल्टीप्लाई, 125 का मल्टीप्लाई, इन सभी के मल्टीपल्स को अपन ने पढ़ा था कि इन सभी को जल्दी अपन कैसे कर सकते हैं। अब अपन मल्टीप्लिकेशन के अंदर और भी कैलकुलेटर से भी तेज अपन मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं किसी भी संख्या का, वो अपन सीखेंगे। अपने मेनली जो होता है, अपने एग्जाम्स के अंदर नॉर्मली प्रश्न आते हैं 4 डिजिट्स के। तो 4 डिजिट्स तक मैं बताऊंगा आपको कि वहां तक को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक स्टेप बता रहा हूँ, अलग अलग के अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग तरीके हैं, जो आपको दिमाग में आए वो लगाना है। ठीक है, देखो जैसे कि सामने पहला स्टेप, पहले अपन सीख रहे हैं 2 डिजिट के लिए। ठीक है, 2 डिजिट के लिए क्या सीख रहे हैं, देखो 24 का मल्टीप्लाई करना है 42 से। मैं कह रहा हूँ 24 का मल्टीप्लाई करना है 42 से। मैंने उस टाइम भी आपसे कहा था कि सब लोग इसे क्या कहते हैं, ट्रिक्स कहते हैं, लेकिन ये है क्या चीज, वैदिक मैथ। आपने अगर 10वीं में या उससे पहले थोड़ी सी भी अगर वैदिक मैथ पढ़ी है, कभी मैं आपको अगर तरीका बताऊंगा तो थोड़ा बहुत अगर उसका याद आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, अभी अपन इसको ट्रिक के नाम से ही पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी जल्दी जल्दी याद हो जाए। देखो अब पहला क्या था, इसके अंदर क्या होता है बेटा, लास्ट वाले की संख्या को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना है, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे करेंगे, करेंगे तो क्या होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, कर दिया। उसके बाद में करना है यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 दूनी क्या होएगा, 4, 4 तो क्या होगा 16, दोनों का योग करेंगे कितना आ जाएगा 20। 20 का क्या है जीरो, हासिल क्या लग जाएगा 2, हासिल क्या लग जाएगा 2। फिर वापस से इसका इससे गुणा कर देंगे लास्ट वाली संख्या का। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, तो इसमें जोड़ दो, कितना हो गया 10, और यहाँ जोड़ दो ये आ गया आपका आंसर। समझ में आया, और देखें, चल समझते हैं, एक और तरीके से समझते हैं। मैंने आपको यहाँ पे क्या करना है, याद रखना, 1 क्रॉस 1, ये रूल अपनाना है 2 डिजिट्स में। 1 क्रॉस 1 का रूल अपनाना है, यानी कि जैसे मैं वापस कह रहा हूँ, जैसे 12 है, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है 15 से। ठीक है, तो कैसे करूंगा, 5 का सबसे पहले क्या करना है 1 to 1, मतलब लास्ट से शुरू करना है, 1 to 1 मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा 10, हासिल आ जाएगी 1। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा था कितना आएगा 5 एकम 5, 2 एकम 2, फिर नीचे जुड़ जाएंगे 5 2 7 और 1 8, 8। और ये एक का ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, कितना हो जाएगा, एक का ऐसे करेंगे तो 1। क्लियर, और देखते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे को 34 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 15 से। 34 का मल्टीप्लाई कैसे करना है, 15 से करना है, तो लास्ट वाले को लास्ट वाले से करेंगे, 5 चौक 20, हासिल का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 किया 15, 4 एकम 4, जोड़ देंगे, 5 2 7 4 11, हासिल 1 हो गया 2, यहाँ आ जाएगा 1, हासिल लग जाएगी 2, 3 एकम 3 और 2 5, ये आ गया आंसर। अभी आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टेप तो बहुत लंबे जा रहे हैं, बहुत हार्ड पड़ रहे हैं, ऐसा कैसे होगा, ये जल्दी कैसे होंगे। आप प्रैक्टिस करोगे ना इसकी, तो जो आप पहले स्टेप अपना रहे थे ना, उससे बहुत जल्दी होगा। पहले आप लोग क्या करते थे, जैसे मैंने यहाँ वापस 34 और 15 का ले रहा हूँ, 34 और ये 15 है, इसका अगर मल्टीप्लाई करते थे तो कैसे करते थे, 5 का 4 से करा तो कितना होता था 5 चौक 20। ठीक है, 5 या 15 और 2 17, गुणा 4 3 जोड़ा 0 7 8 11, हासिल का 1 3 4 5, ये देखो यही उत्तर आया है ना। पहले आप लोग ये समझा देते हैं, और अभी कुछ लोग कहेंगे कि हम तो यही स्पीड में कर लेते हैं। कर लेते हो, आप लोग स्पीड में कर लेते हो, मैं भी कर लेता हूँ। कारण उससे अपने उसमें हाथ बैठा रखा है तो अपन उसको स्पीड में कर लेते हैं। अगर तुमने ये तरीका सीख लिया ना, तो आप इससे भी तेज ये कर पाओगे, है ना। अगर इससे तेज ये कर लिया तो आप लोगों को क्या समझना है, इससे आपको ये समझ के रखना है कि अपने माइंडसेट में होना चाहिए ये काम।
अपने हाथ चलाने में भी लगने चाहिए, तभी तो अपन कैलकुलेटर से तेज कर पाएंगे। अगर अपन कैलकुलेटर से तेज नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब कैलकुलेटर तेज चल रहा है। बनाया किसने? इंसान ने बनाया। अगर इंसान ने बनाया है तो अपन को उससे तेज चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? और तेज कैसे चलेंगे? जब अपन को वैदिक मैथ अच्छे से आएगा। वैदिक मैथ अगर अच्छे से आने लग गई तो कोई ट्रिक्स काम नहीं आने वाली, सारी वैदिक मैथ ही काम आएगी ये सब जगह। आई समझ में? अब ये क्या हो रहा है, वापस सुन लेना, एक और बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मैं बोल रहा हूँ 25 है, इसका मुझे बोल रहा है 86, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। क्लियर? मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 का मैंने 5 से पहले मल्टीप्लाई करना है, कितना होगा? 5 30। फिर मुझे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 दूनी 12, फिर 8 5 40, जोड़ दूंगा तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 5, कितना आ गया? 55। 55 का 5 यहाँ पे और 5 हासिल। ठीक है, फिर लास्ट वाले का लास्ट वाले से करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21। ये आपका आ गया आंसर। अब आप कहोगे आप तो खुद इतना आराम से कर रहे हो, हमारा कैसे स्पीड बढ़ेगी? बेटा ये जो स्टेप्स है ना, ये आपको लिखने नहीं है, ये तो केवल आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आपके स्टेप बढ़ जाते हैं, जैसे ही आप लोग इसको समझ जाते हो अच्छे से, जैसे यहाँ पर देखो, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर 35 का मेरे को मल्टीप्लाई करना है, समझो 84 से, समझो। ठीक है, तो क्या करा? 5 चौक 20 हासिल का 2। पहले समझ समझ के लिखना, जितने स्टेप कम करोगे धीरे धीरे करके उतना उतना जल्दी होता जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 चौक 20 हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, 5 चौक सॉरी 8 5 40, 40 और 14, 40 और 14 कितना होता है? 40 और 10 50, 50 और 4 54, 4 हासिल का वापस क्या आ गया? 5। फिर क्या होगा? 8 या 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा? 29। ये आपका क्या आ गया? आंसर। अभी देखो, मैंने अब इसके अंदर क्या करा? केवल हासिल लिखी। थोड़ी देर में क्या होगा, मैं हासिल में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट आपको क्या करना है? डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट आप याद रखना है कि 5 और 20 होता है, 20 का 2 हासिल लगती है, 0 आ गया, 2 2 फिर 2 का हाथा जोड़ते हुए जाओ, तो आपको ये लिखनी भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट आंसर लिखोगे। आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे चलते हैं। ये कौन से का था? 2 डिजिट्स का था। 2 डिजिट में भी और भी कुछ बहुत चीजें होती है। 2 डिजिट में क्या होता है, सुनो। ये तो था पहला मेथड, ठीक है, जिसको मैंने क्या नाम दिया है? 1 क्रॉस 1। पहला नाम क्या दिया मैंने इसको? 1 क्रॉस 1 से। 1 क्रॉस 1 में क्या होगा? पहले 1 का क्रॉस कराना, मतलब फर्स्ट डिजिट से कराना, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कराना, फिर वापस 1 डिजिट का मल्टीप्लाई कराना। क्लियर हो गया ये? ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं दूसरा आपको मेथड बताने जा रहा हूँ, जिसमें क्या होता है, देखो। हाँ, तो अपन ने अभी पहले कौन सा मेथड पढ़ा है? पहला मेथड पढ़ा है 1 क्रॉस 1। ठीक है, इसमें पहला पढ़ा है 1 क्रॉस 1। ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरे मेथड में क्या होना चाहिए? 2 डिजिट का ही है। 2 डिजिट में दूसरा मेथड ये है कि आपको दूसरे मेथड में ये होना चाहिए कि जो वंस प्लेस है, डिजिट मतलब इकाई अंक, जो इकाई अंक है उनका योग होना चाहिए 10। उनका योग कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा? अब देखो, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे देखो, जैसे मैं कह रहा हूँ आपके 12 है, 12 का गुणा कर रहे हैं अपन 18 से। पहले सरल से लेंगे, फिर एक एक करके अपन करेंगे। ठीक है, 12 का मैं कर रहा हूँ 18 से। अब इसमें क्या होगा ना, देखो 8 का और 2 का देखो योग कर रहे हैं, इकाई अंक का जो योग कर रहे हैं वो कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। 8 2 कितना होता है? 10 होता है। जैसे ये हो गया, और आपको दे देते हैं 11 का 19 से गुणा हो गया, सारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। 11 का 19 हो गया, फिर 13 का 17 से हो गया। ठीक है, फिर 14 का 16 से हो गया, फिर 15 का 15 से हो गया, फिर ये सारी चीजें जितने भी सारे गुणा आ गए, सभी संख्या के आ गए, इन सभी का योग देखो कितना आ रहा है। 8 2 10, 9 1 10, 7 3 10, 6 4 10, 5 और 5 10। ठीक है, और दूसरी चीज, इसी के अंदर एक कंडीशन और है, वो याद रखना, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर। और इसी की कंडीशन मान लो, शर्त मान लो, क्या है इसकी शर्त? जो दहाई अंक है,
दाई अंक यानी टेंस प्लेस डिजिट सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे देखो मैंने यहाँ पे सब जगह क्या लिए? सेम ही लिए। देखो दिख रहा है, सब जगह एक ही लिया, एक। हाँ ऐसा नहीं है कि एक ही होने चाहिए, जो नहीं है मतलब सेम होने चाहिए, मतलब गुणा जितना कर रहे हो ना उनको सेम होने चाहिए। जैसे 22 का 28 से, जैसे 33 31 का 39 से। अभी करेंगे अपन, पहले ये सीख लें फिर अपन उसका भी करके देखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ, पहले क्या करना है इसमें, इनका जो गुणा करना है, गुणा दिमाग पे ज्यादा जोर डालनी है, हाथों हाथ होएगा, 2 मिनट में गुणा हो जाएगा। क्या करना है देखो, 8 का करना है 2 से गुणा, कितना होगा? 8 दूनी 16, बस लिख दू 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, कुछ मत करना। आगे क्या है? एक है। सेम संख्या कौन सी है? एक है। इसका एक अधिक, एक इसके आगे कौन आता है? एक के आगे कौन आता है? दो। तो इससे गुणा कर दो, कितना होगा? 2 एकम 2। ये आ गया आपके आंसर। बस सरल था, मजा आ रहा है। देखो दो चुटकी बोलेंगे, देखना क्या हुआ। 9 एकम 9, एक का अधिक कितना होता है? एक सेकंड, 9 एकम 9, एक अधिक, अब यहाँ पर देखो कितनी संख्या है? दो संख्या है, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? दो संख्या होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना, ये भी मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा। अभी जैसे मैंने यहाँ 29 लिख दिया, तो गलत होगा कि नहीं होगा? तुम खुद सोचो, 19 का गुना 11 से करेंगे 29 आएगा क्या? नहीं आता, गलत होगा ना? यही चीज। तो अब यहाँ पर है, फिर वापस क्या होगा? एक का मुझे किससे गुणा करना है? दो से गुणा कर देना, तो कितना होगा? दो एकम दो। ये आ गया आपका क्या है आंसर आ गया। आया समझ में? और चलते हैं आगे। देखो इधर, 7 का मुझे किससे गुणा करना है? 7 या 21, 7 या 21, दो संख्या आ गई। आगे फिर आगे वाले सेम है, बस क्या करो, एक का एक के आगे वाले से, एक का दो से कर दो, कितना आ जाएगा? दो। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर इसका 8 6 चौक 24। इसके अंदर क्या करना है भाई? अब लिखने की जरूरत नहीं बार बार, बस एक का अधिक, एक का आगे वाले से गुणा कर दो, एक का आगे वाले से गुणा करेंगे 2 आएगा। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर भी वही चीज, 5 का अगर 5 से कर दो तो कितना आ जाएगा? 25। एक का आगे वाले से कर दो कितना आ जाएगा? 2 225। ये आ गया आपका इसका आंसर। समझ में आया? और देखो चलो, अब अपन थोड़े बड़े वाले लेते हैं। बड़े वाले कैसे? एक में ले रहा हूँ 23 का 27 से, ठीक है। एक में ले रहा हूँ 32 का 38 से, ताकि आपको पता चले कि इनमें भी होता है ये चीज, ठीक है। दूसरा ले रहा हूँ मैं अपने 48 का 42 से, ठीक है। तीसरा मैं ले रहा हूँ 51 का 59 से, ठीक है। ये चौथा मैं ले रहा हूँ 67 का 63 से। जैसे देखो अभी देखो गुणा करते हैं इनका, क्या करेंगे? 7 या 21, ठीक है। फिर दो को एक अधिक, दो का आगे कौन आता है? 3, तो बस से गुणा कर दो, 3 दूनी 6। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर देखो 8 दूनी 16, एक 3 है, 3 का आगे आगे वाला कौन होता है? 4, तो उससे गुणा कर दो, 4 तिया 12। यही क्या हो गया इसका आंसर। इधर देखो 8 दूनी क्या होता है? 16, ठीक है। फिर 4 का आगे वाला, इससे कोई लेना देना नहीं है, 4 के आगे वाले से गुणा करना है। 4 के आगे वाला कौन होता है? 5, तो 5 से गुणा करते कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 20। यही क्या है इसका आंसर। अब यहाँ देखो 9 का 1 से गुणा करूंगा तो क्या होगा? 9 एकम 9। दो संख्या है तो दो डिजिट होनी चाहिए, ध्यान रखना। ये इसकी कंडीशन है, ये भी ध्यान रखना। दो संख्या होनी चाहिए। अगर यहाँ पर दो नहीं हुई, एक ही हुई, तो उत्तर गलत आएगा। फिर आप बोलोगे सर आपकी तो लगी नहीं रही है, तो ऐसा नहीं है बेटा, आपको ध्यान से लगानी है, ठीक है। आगे 5 का वो किससे गुणा करना है? 6 से गुणा करना था। 5 छह कितना होता है? 30। ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब इसका भी था, 7 या कितना होता है? 21, ठीक है। और 6 का मैं किससे गुणा कर दूंगा? 7 से, तो 7 छह 42। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। सब में लगेगी। 2 अंक वाले ठेठ अगर 99 तक भी ले लोगे ना आप, तो भी उसका गुणा होगा। समझे कैसे? ये है 91 का मेरे को गुणा करना है 99 से, तो इसका भी गुणा होगा। कैसे? कुछ नहीं करो, 9 को 1 से करा तो कितना आएगा? 9, लेकिन दो संख्या है तो दो संख्या लेनी, आगे जीरो लगा देंगे। फिर यहाँ पे 9 का आगे वाले से गुणा कर देंगे, 9 का आगे वाला कौन होता है? 10, गुणा कर दो, तो 9 का 10 से करेंगे तो 90। ये आ गया इसका आंसर। भले गुणा करके देखना, गुणा करके अभी दिखाऊं? चलो देखते हैं। नहीं, 99 का मेरे को 91 से करना है। चलो उल्टा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैंने करा तो 9 9 9 9 81, 8, 9 9 में 81, 81 और 8, 81 और 8 हो गया 90, ठीक है। यहाँ 9 का 9, यहाँ 10 हासिल का 1, यहाँ 10 हासिल का 1, यहाँ 9, देख लो उत्तर सेम है। अब सोचो इतना स्टेप कर रहे थे, कितनी जल्दी हुए ये। इसीलिए बोला कैलकुलेटर से भी तेज हो जाओगे अगर आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। विदाउट पेन आपको किसकी प्रैक्टिस करनी है? विदाउट पेन की प्रैक्टिस करनी है।
विदाउट पेन का मतलब समझे? पेन का उपयोग मुझे बिल्कुल भी नहीं करना है, डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है। तब अपन कैलकुलेटर से भी तेज अपन किसी भी चीज का अपन गुणा कर सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो एक और चीज सीखते हैं, आज एक नई चीज सीखते हैं। देखो है इसी की क्या चीज है देखना। अभी अपन ने मैंने कहा कि आपके क्या होना चाहिए, इकाई अंक समान होना चाहिए और दाई अंक का योग क्या होना चाहिए, सॉरी दाई अंक सेम होना चाहिए और इकाई अंक का योग 10 होना चाहिए, सॉरी हाँ वैसा। ठीक है, तो अब देखो इधर जैसे एक चीज होती है, एक 5 होता है ना, 5 देखा है ना, 5 अगर 5 का योग 5 में करते तो कितना आता है, 10 आता है। ये तो अपन ने सीखा है, ठीक है कि नहीं? तो देखो 5 का योग अगर 5 में करके 10 आता है, तो हमारी ये जो कंडीशन बन रही है ये शायद 15 के स्क्वायर की बन रही है मेरे साथ, नहीं है? 15 के स्क्वायर की बन रही है ना। ये जो कंडीशन बन रही है वो किसकी बन रही है, 15 के स्क्वायर की बन रही है। लेकिन अपन देखेंगे इससे, इससे कैसे देखेंगे, तो देख लो इधर यहाँ 5 का योग क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, और यहाँ एक दोनों क्या है, सेम है। समझे? यानी 15 का 15 से गुणा कराना मतलब ये क्या है, 15 का स्क्वायर ही है। अगर मैं बोलूं 25 का मुझे 25 से गुणा कराना है, इसका मतलब क्या होगा, 25 का स्क्वायर होगा। साथ में आप क्या सीख गए, इनका स्क्वायर सीख जाओगे, इन संख्याओं का स्क्वायर सीख जाओगे। पांच जिनके भी अंत में 5 आता है चाहे बड़ी से बड़ी संख्या ले लेना, चाहे बड़ी से बड़ी संख्या ले लेना, अगर अंत में 5 आता है और आगे की संख्या सेम है तो तुम उसका स्क्वायर सीख जाओगे। कैसे? अभी देखो, देखो जादू होगा, देखना। यह है 35, 35 का 35 से करेंगे, यहाँ में 45, फिर 95 तक लूंगा, उसके आगे फिर उसके आगे भी बताऊंगा, लेकिन उसके आगे आपको करना है 55 × 55। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो रहा है, यू होएगा आंसर, देखना यू यू। 5 दिखा, पांचम 25, पांचम 25, इसका एक अधिक से क्या कर दो, गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, क्या करा मैंने, एक का एक आगे वाले से गुणा कर दिया, आया आंसर। यहाँ पर देखो 5 का 5 से करूंगा कितना आएगा, 25, 2 का आगे वाले से कर दूंगा कितना आ जाएगा, 2 का 3 से करूंगा तो 6, पांचम 25, 3 का 4 से करा तो 12 आंसर, पांचम 25, 4 का 5 से करा तो 20 आंसर, पांचम 25, 5 का 5 से करा तो वापस 25, ये आ गया इसका आंसर। बताओ निकलेगा नहीं, चुटकियों में निकल रहा है। मैं जरा दिमाग लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, बस क्या करना, सीधा गुणा कर रहा हूँ। देख लो, और देखो जैसे 65 का मेरे को 65 से करना है, ठीक है, 65 का 65 से करूंगा। अब यहाँ देखो पांचम 25, तो आगे वाले से हो जाएगा 42, ये आ गया इसका आंसर। 75 का 75 से करूंगा तो पांचम 25, सातों अट्ठे 64, सॉरी सातों अट्ठे 56, ठीक है। फिर आया 85 का 85 से, पांचम 25, आगे वाले से 8 9 72, ये आ गया इसका आंसर। फिर 95 का 95 से, तो पांचम वापस है 25 और 9 का एक अधिक से करना है ना, तो 90, ये आ गया इसका आंसर। समझ में आया? चलो एक अधिक एक एक्स्ट्रा और दे देता हूँ, वो 3 डिजिट का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया था, लेकिन बता देता हूँ, वहां भी फॉलो होएगा ये रूल। वहां फॉलो क्या होएगा देखो, मैं बोल रहा हूँ 105 का 105 से करना है ना, तो 105 का 105 से करेंगे तो पांचम क्या हो जाएगा, 25। फिर क्या देखो 10 पूरा का पूरा सेम है ना, तो 10 का इससे गुणा करना है एक अधिक से, एक अधिक वाला कौन होगा, 11, 11 का 10 से कर दूंगा कितना आ जाएगा, 110। तो ये क्या हो गया इसका बेटा, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया है तो जल्दी से कमेंट में लिख दो फटाफट आगे वाले का उत्तर। ये रहा आपका आगे वाला सवाल, इसको आपको उत्तर लिखना है कमेंट में। क्या होगा बता भी देता हूँ, 5 का 5 से गुणा करना है सीधा सीधा सा, और 11 को किससे गुणा कर देना है, 12 से। अगर डायरेक्ट करोगे तो देखो डायरेक्ट करके हाथ हाथ उत्तर आएगा, अपने को टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ तो देखो, अब अभी अपन ने कौन सा सीखा, 2 डिजिट का सीखा। अब फिर अब हम कौन सा सीखेंगे, 3 डिजिट का सीखेंगे। 3 डिजिट में क्या होगा, इसके अंदर भी स्टेप है, अब स्टेप कौन सा है और देखते हैं। वैसे ही जैसे वैदिक मैथ में क्या होता था, बता देता हूँ आपको। वही अपन को तरीका सीखना है और उससे ही स्पीड में कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको लगता है
कि आप लोग पहले वाले ही मेथड से बहुत जल्दी कर सकते हैं, इससे भी जल्दी कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप इससे बहुत, अगर इसको इतनी प्रैक्टिस दे दो ना, अगर आप इसको इसके 10 सवाल भी मिला लेते हो, जो स्टेप अभी मैं बता रहा हूँ इन सबके, अगर आप 10 सवाल भी मिला लेते हो ना, तो वो बहुत जल्दी होने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि ये ना बहुत धीरे हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, शुरुआत में ऐसे ही लगेगा, लेकिन अपन को क्या करना है, निरंतर अभ्यास करना है। जैसे ही प्रैक्टिस करोगे वो इसकी स्पीड अपना आप बन जाएगी, और अगर स्पीड बन गई बेटा, तो कैलकुलेशन, आप सच कह रहा हूँ, कैलकुलेटर से भी तेज कर पाओगे। आई बात समझ में? चलो आओ देखते हैं, अभी अपन थ्री डिजिट का देखते हैं पहले। थ्री डिजिट में क्या होगा, जैसे मैं ले रहा हूँ 1 2 3 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 2 1 से, ठीक है, इसका मुझे मल्टीप्लाई करना है, समझना है इसको। इसका मुझे क्या करना है, इन थ्री डिजिट का थ्री डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करूंगा, ध्यान से देखिए। जैसे पहले क्या होगा, सिंगल का सिंगल से करना है, इसमें भी वही है, लास्ट वाले का लास्ट वाले से करो, करेंगे 3 एकम 3, ठीक है। फिर इन दो का करना है, इन दो का कैसे होगा, क्रॉस में होगा, क्योंकि दो का अपन ने शुरुआत में देखा था कैसे हो रहा था, क्रॉस में हो रहा था। क्रॉस में करेंगे, क्रॉस में करेंगे तो क्या होगा, पहले ये 2 का 1 से होगा, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 8 आ गया। ध्यान से समझना, दिखना चाहिए आपको अच्छी तरीके से, 8 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आएगा जादू। जादू क्या होगा, अब ये समझना है आपको, सामने देख के अच्छे से। अब यहाँ पर जो तीसरा स्टेप है ना, उस तीसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट वाले का होगा लास्ट वाले से, ये लास्ट वाले का होगा ये लास्ट वाले से, और बीच वाले का होगा बीच वाले से। देखो, 1 एकम 1 3 एकम 3, 2 दूनी 4, जोड़ दो, 4 3 7 और 1 8, तो आ गया यहाँ पर 8, समझे? अब ये हो गया। अब आपको अब क्या करना है, एक को छोड़ते हुए जाना। पहले क्या करा, पहले एक लिया था सिंगल, फिर क्या करा, इन दो को लिया, अब तीनों को लिया। अब क्या करो, पीछे से एक को छोड़ दो, तो एक को छोड़ोगे तो वापस क्या बनेगा, यहाँ पर क्रॉस बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्रॉस बन जाएगा। तो वापस देखो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आया, 4 आया, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, लास्ट वाले को लास्ट वाले से करेंगे तो 1 एकम 1, यहाँ पर ये क्या आ गया इसका आंसर। आई बात समझ में? आया? देखो, अभी देखो, तुमको लगा होगा कि इतनी कॉम्प्लिकेशन है, इतने कॉम्प्लिकेट है, तो आप कैसे कह रहे हो सर कि इतना जल्दी हो जाएगा? होगा, बहुत जल्दी होगा। कब होगा, जब आप क्या करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। देखो, और मैं बताता हूँ आपको कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या है। कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत सरल है, बहुत जल्दी हो रहा है इससे। कैसे, तो देखो, मैं एक बार आपको यहाँ पर एबीसीडी में लिख के बता देता हूँ कि ए बी सी है, और यहाँ डी, चलो एक्स वाई जेड लिखते हैं, एक्स वाई जेड। इसका मैं कह रहा हूँ, इसका मल्टीप्लाई करना है ना, समझना, मैं स्टेप लिख के बता रहा हूँ कि क्या होता है इसमें। सबसे पहले क्या होता है बेटा, सबसे पहले आपको करना है सी का जेड से, सी का हो जाता है जेड से, सबसे लास्ट वाला। मैं स्टेप में लिख देता हूँ, पहला स्टेप है सी का जेड से करेंगे, ठीक है, सबसे लास्ट में लिखेंगे, पहले स्टेप से लिख रहा हूँ। सेकेंड स्टेप है आपका क्या करना है, इन दोनों को क्रॉस में करना है, यानी बी का करो जेड से, प्लस वाई का करो सी से। थर्ड स्टेप में ये तीनों को लेना है, इस इन तीनों में क्या होगा, लास्ट वाले का लास्ट वाले के में, और बीच वाले का बीच वाले से। लास्ट का लास्ट से करा तो ए का जेड से, फिर एक्स का सी से, फिर बी का वाई से। समझ गए? चौथा क्लियर हुआ? अब क्या करना है लास्ट में, अब फिर क्या, 3 ले लिए, अब क्या करो, फिर छोड़ दो एक को, अब 2 ही बचे, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस का ए का वाई से प्लस एक्स का बी से, ठीक है, पांचवा ये हो गया। फिर क्या करो, लास्ट वाले का लास्ट वाले कर लो, ए का किससे कर दो, एक्स से। ये जो स्टेप्स है ना, ये 5 स्टेप, आपको लग रहा है कि सर आपने तो 5 बता दिए, और 5 तो कहा, हम तो उसके अंदर 3 स्टेप में कर लेते थे, अरे उसमें भी इतना ही टाइम लग रहा था, लेकिन ज्यादा लग रहा था। आपको लगता है कि वो बहुत सरल है, लेकिन वो सरल नहीं है, ये सरल है। ये समझने पड़ेंगे आपको स्टेप, जैसे ही समझ में आ जाएंगे ना आपको, तो आप इसमें बहुत जल्दी से जल्दी, कितनी भी, चाहे कैसा भी कॉम्प्लिकेट, चाहे कितना ही बड़ा नंबर आ जाए, आराम से सॉल्व कर सकते, समझे? आराम से कैसे, देखो बता दो, आराम से ऐसे। अब आज थोड़ा बड़ा लेते हैं, 2 4 6 ले लेते हैं, 3 1 9 का मल्टीप्लाई करना है,
ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का मेरे को पहले किससे करना है, 6 से करना है, लास्ट वाले का लास्ट वाले से, पहला स्टेप। तो 9 का 6 से करूंगा क्या होगा, 9 चौक 54 आ जाएगा, 4 हासिल आ जाएगी 5, है ना। फिर क्या करना है, क्रॉस करना है। क्रॉस करूंगा तो क्या होगा, 9 चौक 36, 6 एकम 6, 6 6 12 और 5 17 हासिल का 1, 3 और 1 4 आ जाएगा, 4 हासिल लग जाएगी 4, अच्छा मतलब आ जाएगा 7 और हासिल लग जाएगी 4। फिर तीसरा स्टेप, लास्ट वाले का लास्ट वाले से, बीच वाले का बीच वाले से। 9 दूनी 18, 6 तिया 18, 4 एकम 4, ठीक है। अब जोड़ना है, 8 और 8 16, 16 और 8 16 और 4 20, 20 और 4 24, और यहाँ आ जाएगा 2 3 4। अब आप लोग बोलोगे कि सर इतना लंबा कैसे चला रहे हो, आप तो इतने लंबे लंबे लिख रहे हो, इतना तो हमको गणित का इतना ही प्यार होता तो हम पहले ही कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग इन स्टेप को समझो पहले, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, क्या करना है अब इसमें, लास्ट वाले में इसका इससे गुणा करना है, ठीक है, क्रॉस में। यहाँ से क्या करेंगे तो 4 तिया 12, हासिल 4 लगी हुई है, 4 तिया 12, और यहाँ पे 2 एकम 2, 4 2 6 2 8 और हासिल का 1, यहाँ आ जाएगा 8। अब इन दो का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, हासिल 1 थी तो आ जाएगा 7, यहाँ गया इसका आंसर। समझे, एक और करते हैं, चलो। ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ा बोझ डाल दिया हमारे सर पे आपने, तो देखते हैं, चलो। 5 3 6 2 1 5, इसका गुणा करेंगे, ठीक है। आसानी से सरलता से बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, एक बार समझना आराम से। 6 का मेरे को किससे करूंगा, सबसे पहले 5 से, तो 6 5 30, 30 का 3, 30 का 3 हासिल जाएगा और 0 नीचे उतर जाएगा, ठीक है। फिर करना है क्रॉस, इन दोनों का चलेगा क्रॉस, तो यहाँ पे इसका इससे करेंगे तो तीनों पंजे 15, फिर इसका ऐसे करेंगे 6 एकम 6, जोड़ देंगे 6 5 11 3, 6 5 11 3 14, हासिल का 1, यहाँ आ जाएगा 2, कितना आया 4, और हासिल लगी 2, ठीक है। आगे देखिए, फिर करना क्या है, तीसरे वाले में लास्ट का लास्ट है, बीच का बीच से, 5 25, 6 दूनी 18, सॉरी 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12, फिर 3 एकम 3, जोड़ देंगे 5 तो 7 2 9 3 12, हासिल का 1 2 3 4 42, 42 का 2, हासिल लगी 4। फिर क्या करना है, वापस से एक स्टेप पीछे छोड़ दो, फिर इसका क्रॉस करो, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, 6 4 10 5 15, 5 हासिल का 1, इसका ऐसे गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 1 11, या आपका आंसर। पता है ये जल्दी कब होगा, ये जल्दी जब होगा जब आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। शुरुआत में तो आपको क्या करना है, ये सारे स्टेप्स लिखने हैं। हाँ, स्टेप लिखने हैं। अगर स्टेप लिखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या स्टेप मैं छोड़ सकता हूँ, ठीक है, कि ये स्टेप मैं जल्दी से कर सकता हूँ, मेरे दिमाग में बैठ रहा है, तो ये स्टेप पहले लिखना है। लिखने के बाद में क्या करोगे, फिर ये स्टेप लिखना छोड़ दो, केवल हासिल लिखो। जैसे इनका करा 6 पंजे, क्या करा 6 पंजे 30, 30 का लिख दिया 0, हासिल लिख दो 3। फिर उसके बाद वाले जो स्टेप है, जैसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 5 या 15, 15 और 3 18, फिर 6 कम 6 18 से 24, 24 का 4, हासिल लगी 2, ये चीज डायरेक्ट लिखनी है। फिर क्या लिखनी, केवल और केवल हासिल लिखनी। और जब ये चीज तुमने करना सीख ली बेटा, तो तुम ये सोच लेना कि कैलकुलेशन में तुमने महारत हासिल कर ली है, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा तुम्हारे सामने, इतने तेज करने लग जाओगे। समझ में आई, एक बार में, अगर तुम्हें समझ में नहीं आई तो कमेंट में लिखना इसे समझ में नहीं आया, एक बार मैं तुम्हें वापस समझाऊंगा इस चीज को, वापस एक और वीडियो बनाएंगे अपन इस पर, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दो हाँ सर बिल्कुल समझ में आ चुका है, और लाइक और शेयर करना कोई ना भूले। अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला काम क्या है उसका, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है। आज के लिए राधे राधे, कक्षा यही समाप्त करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के जो मेथड थे, जो इसमें फास्ट तरीके थे, वो मैंने आपको बताए हैं। अगर कोई और भी थे, बहुत सारे तरीके हैं, खूब तरीके हैं, मैं आपको अगर एक में ही सारी चीज डाल दूंगा, एक में ही आपको सारी तरीके समझा दूंगा, तो आप लोग सोचोगे सर हम कौन सा लगा है। तो पहले आपको प्रैक्टिस करनी है सबकी, इसलिए मैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बता रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत में जो मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया था स्पेशल कैरेक्टर का, आपको उसको पहले क्या करना है, उसको सीखना है। फिर उसके बाद में सेकंड वीडियो डाल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन की, इसके अंदर जो मैंने 2 डिजिट और 3 डिजिट की जितने भी मल्टीप्लिकेशन बताए हैं, इन सभी को आपको करना है, सीखना। अब मैं तीसरे के अंदर वापस से एक बार मल्टीप्लिकेशन के बताऊंगा, और भी कुछ जो तरीके हैं अच्छे वाले, वो भी और आपको बताऊंगा मैं।
लेकिन क्या करना है आपको, सबसे पहला काम सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। उसको नहीं भूलना है, उसको दबाओगे तभी क्या होगा, आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आज के लिए राधे राधे।